कोंडागांव जिला भाजपा कार्यालय अटल सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि सरकार का नया कानून ग्रामीण गरीबों को रोजगार, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी, वन क्षेत्र के एसटी श्रमिकों को 25 दिन का अतिरिक्त काम और मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा। योजना में पारदर्शिता हेतु रियल टाइम डेटा, जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग व आय आधारित फ्रॉड डिटेक्शन की व्यवस्था होगी। इसका फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और जलवायु अनुकूल आजीविका सृजन पर रहेगा। सरकार ने मनरेगा पर अब तक 74 लाख करोड़ खर्च का दावा भी किया। अंत में भाजपा नेताओं ने इसे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की निर्णायक पहल बताया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सेवकराम नेताम, प्रदेश प्रवक्ता टिकेश्वर जैन, मनोज जैन, जितेंद्र सुराना, नरपति पटेल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। हम देखेंगे तो ग्रामीण रोजगार एक हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है और ख़ास करके ऐसे ग्रामीण श्रमिक, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे यहाँ कृषक मजदूरों की संख्या काफ़ी तादाद में रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को लगातार अपडेट करते 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 आज 2025 में केंद्र सरकार ने एक व्यवहारिक मिशन के रूप में इस एक्ट को सामने लाया है और मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपको बारी बारी से बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम गांव में रहने वाले जो श्रमिक हैं, जो खास करके कृषक श्रमिक हैं, कुछ खेत खार भी है और कुछ श्रमिक भी हैं, उनको जैसे पहले मनरेगा के माध्यम से 100 दिन के रोजगार देने का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा यह है कि आप सभी के माध्यम से भी समय समय पर यह बात आती रही है कि रोजगार गारंटी के काम में बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जाती है और उसमें सही ढंग से कार्रवाई भी नहीं होती है। तो इसको पारदर्शी बनाने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब उन्हीं कामों को जो है इस वीबी राम जी के माध्यम से गांव में किए जाएंगे और उसमें मुख्य रूप से है जल संरक्षण का कार्य, दूसरा अधोसंरचना का विकास, तीसरा आजीविका को लेकर के निर्माण और चौथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संरचना तैयार करना। यानी अब वो नहीं रह जाएगा कि गड्ढा करो और मिट्टी पाड़ दो, फिर अगले साल फिर वही गड्ढा करो और फिर मिट्टी पाड़ दो, वो नहीं चलेगा। अब आपको अगर आप अपने गांव के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना में कोई ना कोई परिसंपत्ति आपके पास स्थायी रूप से दिखाई देगा। आप सीसी रोड बना सकते हैं, आप जो है नाली बना सकते हैं, आप स्कूल बना सकते हैं, आप आंगनबाड़ी बना सकते हैं, आप सामुदायिक भवन बना सकते हैं, आप ट्रेनिंग के लिए शेड बना सकते हैं। ये सारे निर्माण जो होंगे, ये निर्माण सब के सब दिखने वाले रहेंगे और गांव को विकास के रास्ते में आगे ले जाने वाले रहेंगे। दूसरा, इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगी। अब आप कोई भी निर्माण करेंगे तो सबसे पहले उसका जियो टैगिंग करवाना पड़ेगा कि इस जगह पर, इस उत्तर दिशा में, इस दक्षिण दिशा में, इस जगह पर यह निर्माण हो रहा है। निर्माण होने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा, वो जियो टैगिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरा, उस निर्माण कार्य की जो मॉनिटरिंग है उसको आपका निगरानी समिति के माध्यम से स्टेट लेवल पर भी और केंद्र लेवल पर भी उसको बाकायदा जो है देखा जा सकेगा। उसमें जीपीएस के थ्रू जो है इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहेगा। तीसरा, इस योजना में क्या खासियत है कि पहले रोजगार के बाद पेमेंट को लेकर के बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। आपने कई बार पेपरों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छापा है कि 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, काम करवा दीजिए, पेमेंट नहीं हुआ। अब इसमें 1 हफ्ता के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा तो मुआवजा देने का प्रावधान है।
मुआवजा देना पड़ेगा कि आपने पेमेंट नहीं किया। इसके आगे हम देखेंगे तो अब जो है सारा पेमेंट बैंक के माध्यम से ही अकाउंट में ही किया जाए। अभी पहले क्या हो रहा था कि कुछ जगहों पर नेटवर्क नहीं है तो मास्टर रोल नहीं है, ये सब चीज़ करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लिया जाता था, और जिसके कारण आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर लोगों के लिए एक जरिया हो गया था कमाई करने का। कुछ परिवार, कुछ लोग जो गांव के नामी ग्रामी हुआ करते थे, वो लोग लगातार मास्टर रोल में अपना नाम दर्ज करवा करके पैसा ले लेते थे। अब ये नहीं होगा, अब बकायदा हर काम करने वाले का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, जो काम करेगा उसको ही पेमेंट मिलेगा। अब इसमें खैरात में किसी को पेमेंट देने लेने वाली बात नहीं रहेगी।